हम लोग का छोटा छोटा अभी बच्चा है, कमाने खाने वाला कोई नहीं है। हम लोग कैसे क्या करें। अरे सब कमाने खाने वाला था, वो लोग तो सबको अंदर डाल दिया। जमीन मांग रहा था मेरा पति, देवर दोनों को बोल रहा था कि कुछ हिस्सा जमीन दो, आपका केस सोल्व कर देंगे। बड़ा बाबू बोल रहे थे। नाम जानते हैं बड़ा बाबू? हाँ, अभिषेक कुमार राय जी। सुबह हम लोग नगड़ी थाना गए, तब पता चल रहा है कि इसके ऊपर हथियार का आरोप लगाया है। जब पूछे कि हथियार कहाँ से मिला आपको, तो बोले कि बाथरूम का पीछे से। तो बोले कि कौन सा बाथरूम का पीछे से, आप फोटो दिखाइए या तो कोई होगा वीडियो दिखाइए। तो बोलता है कि वीडियो बनाए हैं, दिखाने बोलते हैं तो वीडियो भी नहीं दिखाता है, ना फोटो भी नहीं दिखाता। हम लोग इतना इज्जत से जीते खाते हैं, किसका नजर लग गया मैम। ऐसा लगता है कि सब परिवार फांसी लगा के मर जाए और जो खाना चाहता है वो खा ले, ऐसा लगता है। जब उन लोग को जुआ अड्डा से मिला था तो वहीं से उन लोग को उठा के ले जाना चाहिए था ना। 1 बजे रात को घर से लेके कैसे गया उन लोग? इसका पीछे जमीन का मामला है। इसमें दलाल लोग भी जमीन मांग रहे थे, जमीन दलाल को भी नहीं दिए। नाम जानते हैं? जानते हैं, बताइए। मनोज मिंज, सूरज सिंह। अभी काले रही और दिन साथे रही मन बंदूक रहबे नहीं करेला और वैसा आदमी नहीं लगते नहीं मने। जबरदस्ती मारपीट करके, जबरदस्ती हाथ में ये करके हथियार पकड़ा के तब वो लोग ये किया है, चालान किया है। हाँ जी। बचपन से देख रहे हो, सीधा शांत है वो लड़का लोग, कोई खैनी चूना भी नहीं खाता है, किसी से संग दोस्ती भी नहीं है, दारू हड़िया कुछ नहीं। बच्चा पूछ रहा है डेली की पापा कहाँ है। हम बच्चा को क्या बताए कि उसका पापा चल गया है होटवार। हम जानना चाहते हैं और इंसाफ मिलना चाहिए मेरा आदमी और मेरा देवर को। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आचार संहिता लगा हुआ है और यकीन मानिए जब आचार संहिता लगता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जितने भी भू माफिया है, भू दलाल है, एक्टिव हो जाते हैं जमीन को लूटने के लिए। और जितने भी केस लगे होते हैं उसमें ये कोशिश करते हैं कि आचार संहिता के रहते कैसे हम उन लोगों को कमजोर करें। और लगातार हम जितनी भी जमीन की खबरें आप तक दिखाए हैं, हमने हर बार ये कहा है कि रैयतों की जमीन को लूटने के लिए भू दलालों का या कह ले भू माफियाओं का साथ देते हैं थाना के लोग, यानी कि पुलिस के लोग। और पुलिस के लोग इस घटना में हम आपको बताएंगे सिर्फ भूमाफियाओं का सपोर्ट नहीं किए हैं, बाकायदा अभी जिनको अपराधी बता रहे हैं उनको फोन करके खुद जमीन मांगे हैं सामने से कि हमें अपनी जमीन से इतना हिस्सा दे दो, उसके बाद हम आपकी जमीन का जो केस चल रहा है उसे उठा देंगे या खत्म कर देंगे। और जब इन लोगों ने थाना प्रभारी को या जिसने मांगा था उसे नहीं दिया जमीन, तो देखिए आज आर्म्स एक्ट में फंसाकर उसे जेल भेज दिया है। क्योंकि आचार संहिता लगा है, गांव वाले तो जाके थाना में विरोध भी नहीं कर पा रहे। हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 16 से 20 किलोमीटर दूर सेम्बो बारिडी गांव आए हैं। यह नगड़ी थाना के अंतर्गत आता है और परिवार वालों और गांव वालों का आरोप है, खासकर परिवार वालों का कहना है कि नगड़ी थाना के जो बड़ा बाबू हैं अभिषेक कुमार राय, उन्होंने सामने से फोन कर उनको ये कहा कि आप अपनी विवादित जमीन से कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो देखिए आज क्या हो गया। फिलहाल हम आपको बता दें आज से जस्ट 1 सप्ताह पहले ये जो घर आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रात में पुलिस यानी नगड़ी थाना की पुलिस आती है और रात में 2 बजे यहाँ से 2 सगे भाइयों को लेती है। और सामने में और ये घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से एक भाई को लेती है। ये जो तीनों भाई हैं चचेरे भाई हैं और गांव के मतलब बारिडी के रहने वाले, यहाँ से इनको उठाती है और थाना में ये कहती है कि इनको हमने आर्म्स एक्ट में पकड़ा है। और जब भी घर वाले सवाल करते हैं कि वो बंदूकें कहाँ से आई हैं, इसका जवाब थाना वाले नहीं देते हैं। शुरू में कहते हैं कि देखिए ये बाथरूम है, बाथरूम के पीछे मिला था, इधर भी एक बाथरूम है। यहाँ कहते हैं कि इस बाथरूम के बाहर से उन्हें बंदूक मिली थी। मतलब हर बार पुलिस अपना स्टेटमेंट बदल रही है। जब भी परिवार वाले पूछ रहे हैं, कभी कहती है बाथरूम के पीछे से मिली है, कभी कहती है कि गाड़ी से मिली है। और इस तरीके से उन 3 भाइयों को अभी होटवार जेल में भेज दिया गया है। और सिर्फ ये जमीन का मुद्दा है और आचार संहिता जो लगा है उसका फायदा उठाया गया है पुलिस के द्वारा भी और भूमाफियाओं के द्वारा भी। फिलहाल यहाँ पे परिवार के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। 3 भाई, उनमें से सबसे बड़े भाई का नाम है विकी कुमार बड़ा
बड़ाइक। मझले भाई का नाम है दीपक कुमार बड़ाइक और जो छोटे भाई है उनका नाम है रॉकी कुमार बड़ाइक। और हम आपको बता दें कि यह 8 एकड़ 60 डिसमिल जमीन का मामला है और इस मामले में तीनों को आर्म्स एक्ट में, झूठे आर्म्स एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल विकी की पत्नी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। दीदी, कब की घटना है और कैसे शुरू हुआ? ये रविवार रात की घटना है। 1 बजे रात को आया था पुलिस, मेरा घर को घेरावा किया था और दरवाजा को लात मार के उठाया था और बोला कि यहाँ छानबीन के लिए आए हैं। जब पूछे कि छानबीन कौन चीज का है, कौन सा केस है, या कोई आपके पास नोटिस है या कोई चीज का इंक्वायरी करने आए हैं, तो बताइए कौन सा केस के लिए आए हैं। तो बोले कि नहीं, कोई केस नहीं है, बस इनको पूछताछ के लिए आए हैं, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। सुबह आइए, सुबह छोड़ देंगे, बस इनके। उसके बाद और कोई बात नहीं हुआ। और मेरा घर से ना कोई सामान मिला है, ना कोई हथियार मिला है, ऐसा ही उठा के ले आया है। मेरा पति खाली बदन सोया था, ना कपड़ा पहनने दे रहे हैं, ना कुछ नहीं। जब रोकने लगे तो हम लोग को डांट के भगाया, क्यों कह रहा है कि तुम लोग रोकेगी तो अड़चन डालेगी, तुम लोग को भी सजा दे जाएंगे। अच्छा, कब पता चला कि आर्म्स एक्ट लगा दिया है इनके ऊपर? जब सुबह हम लोग नगड़ी थाना गए तब पता चल रहा है कि इसके ऊपर हथियार का आरोप लगाया है। जब पूछे कि हथियार कहाँ से मिला आपको, तो बोले कि बाथरूम का पीछे से। तो बोले कि कौन सा बाथरूम का पीछे से, आप फोटो दिखाइए या तो कोई होगा वीडियो दिखाइए। तो बोलता है कि वीडियो बनाए हैं, दिखाने बोलते हैं तो वीडियो भी नहीं दिखाता है, ना फोटो भी नहीं दिखाता है। तो आपके पास ये 2 बाथरूम है ना? हाँ, एक बाथरूम यहाँ पर है, हमने शुरू में ही कहा, और एक बाथरूम देखिए यहाँ पे व्हाइट टंकी के साथ सामने आपको दिख रहा होगा। इधर से दिखाइए निखिल, ये दूसरा बाथरूम है। तो इन्हीं बाथरूम के पीछे मिलने की बात कर रहा है। हाँ, यही बाथरूम के पीछे मिलने की बात कर रहा है। पर हम लोग पूछ रहे हैं तो कोई सबूत नहीं दिखा रहा है, ना हथियार दिखा रहा है, ना कोई फोटो दिखा रहा है, ना कोई वीडियो दिखा रहा है। और जब पूछते हैं तो कभी कहता है कि गाड़ी में लेके घूम रहा था, तो कभी कहता है कि कमर में मिला, तो कभी कहता है कि जुआ अड्डा से उठा के लिए हैं। किसी किसी को अलग अलग खबर दे रहा है। घर में बोल रहा है कुछ और, किसी के पास बोल रहा है कुछ और गांव में भी देखा है, जो जिस समय उठा के लिया उस टाइम गांव का आदमी भी देखा है कि यहाँ से कुछ मिला नहीं है और कुछ लिया नहीं है। चलिए, ये विकी की पत्नी है जो आंखों देखी उस रात थी। और फिलहाल मझला भाई जो है दीपक की पत्नी है और मेन दीपक को ही आरोपी बनाया गया है ना? क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है कि बस घर में रात को घुसे और ये बदन तौलिया पहना था और कुछ नहीं, ऐसे खुले बदन था। घुसे, हम लोग निकले क्या है बोल के, फिर निकले तो देखे पुलिस। तो फिर हम लोग बोले क्या हुआ सर, तो वो लोग कुछ नहीं बताए कि नहीं ऐसे ही तलाशी करना है घर। फिर पूरा घर में पूरा छानबीन, पूरा बेड सबको कपड़ा लता पूरा ये कर दिया, बक्सा सबको पूरा उठा पाट के खोज के कुछ नहीं मिला। फिर इसका या दीपक को बड़ाई था खाली बदन, उसको बोल रहे हैं, हमको बोले कि कपड़ा दे दो इसको। तो हम बोले काहे देंगे सर कपड़ा, तो बोल रहे हैं कि नहीं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं नगड़ी थाना, सुबह आइएगा। तो हम बोले काहे, तो फिर नहीं दे रहे हैं कपड़ा। हम जब नहीं दिए तो अपने दीपक कुमार घुस गया कपड़ा चेंज करने के लिए, तो उसके पीछे पीछे पुलिस भी घुसे। उसके पुलिस के पीछे हम थे, हम भी घुसे कपड़ा पहनने, उसको पकड़ के लेके आए और निकाले बाहर। उसके बाद इधर लेके आए और बोल रहे हैं हम लोग लेके जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए, सुबह आइएगा, हम लोग सुबह छोड़ देंगे। जब सुबह हम लोग गए तो बोले कि काहे के लिए सर ये लोग को लाए हैं, क्या कारण है, कुछ ये लोग कुछ किए हैं कि क्या किए हैं बताइए। तो वो लोग बोले नहीं, बाथरूम के बाहर सामान मिला है और क्या बोलते हैं इसीलिए लेके आए। तो हम लोग बोले कि सर आप लोग को बाथरूम का बाहर सामान मिला है, वो तो रास्ता है, इधर रास्ता पार होता है, सुगना का घर भी जाता है इधर से, ये तो रास्ता है, कोई भी फेंक सकता है। हाँ। ये हम आपको बताना चाहेंगे, पुलिस जो कह रही है ना कि बाथरूम के पीछे यहाँ पे 2 बाथरूम है, वो बता नहीं पा रही किस बाथरूम से किए हैं। और ये रास्ता है, सामने में इमली पेड़ आप देख रहे होंगे, ये अखड़ा भी है, यहाँ से हजारों लोग पार होते हैं रोजाना। और यहाँ पे आरोप लग रहा है दीपक के पूरे परिवार पर, है ना? फिर बोले कि हम लोग थाना गए, थाना में बोले कि नहीं, कभी बोलते हैं कि कमर से मिला है, कभी बोलते हैं कि जुहा अड्डा से उठा के लेके आए हैं, कभी बोलते हैं कि बाथरूम के बाहर सामान मिला है। तो हम लोग कैसे यकीन करेंगे जब हम लोग बोलबो कि बड़ा बाबू को तुम वीडियो बनाए हैं या ये क्या बोलते हैं वीडियो पाए हैं घर में, तो हम लोग को वीडियो दिखाइए। हम लोग बोल रहे वीडियो दिखाना, ना वीडियो दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है। और जब ले जा रहे थे उन लोग तीनों भाई को यहाँ से, तो उन लोग ना कुछ सामान पकड़ा था ना कुछ पकड़ा था।
घर से कुछ नहीं मिला है। तो जुहा अड्डा से अगर मिला है तो गिरफ्तारी तो घर से हुई है ना, तो जुहा अड्डा कैसे बोल रहा है? वही ना, तब वही तो मैम हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जब उन लोग को जुहा अड्डा से मिला था तो वही से उन लोग को उठा के ले जाना चाहिए था ना। 1 बजे रात को घर से लेके कैसे गया वो लोग, और वो भी सूतल रात को। मतलब देखिए, झूठ यहीं पे पता चल रही है कि किस तरीके से आचार संहिता का यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है। पुलिस अलग अलग बयान दे रही है। अगर सही में आर्म्स एक्ट में अगर गिरफ्तारी हुई है तो सही बात क्यों पुलिस नहीं बता रही है? जुहा अड्डा का नाम ले रही है तो वहीं से गिरफ्तारी हो जाती, बाकी लोग भी देखते। जुहा अड्डा में आप देखते हैं घर से गिरफ्तारी करते हैं, बाथरूम के पीछे से आप पिस्तौल लेने की बात करते हैं, ये तो हर जगह। कभी बोलते हैं कि गाड़ी के डिक्की में लेके सामान घूमते हैं ये लोग, और कभी ये लोग तीनों भाई साथ में घूमता ही नहीं है। कभी घर में तीनों भाई बैठ के बात भी नहीं ये लोग का करने का टाइम मिलता है, तो हम लोग कैसे यकीन करेंगे मैम? कभी लोग साथे नहीं घूमता है, कभी और नहीं। पुलिस कह रही है कि लोग साथे लेके घूम रहा है तीनों। हाँ, और बोल रहे थे कि पुलिस का कहना है कि ये इन लोग तीनों को एक जगह बैठ के ये लोग मीटिंग कर रहा था, कहीं कुछ या कहीं कुछ करने का बड़ा प्लान करने के लिए ये लोग बोल रहे थे, लेकिन ये लोग साथ में तो रात को है ही नहीं थे। हम लोग उसका इधर 2 भाई इधर थे, रॉकी बिकी लोग इधर थे, दीपक उधर अकेले था, हम लोग उसके साथ थे, तो हम लोग कैसे हम लोग यकीन करेंगे मैम? वो लोग तो अलग अलग है, सबको तीनों भाई अलग अलग था, तो कैसे हम लोग यकीन करेंगे? पुलिस का कहना है कि ये लोग तीनों भाई एक ही साथ बैठा था और बैठ के बात कर रहा था और पकड़ के लेकर आए। हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं मैम। पुलिस ये कह रही है कि तीनों भाई साथ में बैठे हुए थे और हमने साथ में गिरफ्तारी की है, लेकिन घर देखिए, यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ से हुई है और दीपक की गिरफ्तारी यहाँ से हुई है। अगल बगल तीनों भाई का घर है। अच्छा, और एक बात बताइए कि तीनों भाई क्या क्या काम करते हैं? बिकी करता है खेती बाड़ी, कभी कुली कबाड़ी काम करता है, दीपक करता है अभी तो फिलहाल ईटा, हम लोग का ट्रैक्टर चलता है यहाँ फैक्ट्री में सामने है, ईटा लोडिंग करने जाता है, कभी ईटा लोड में चलता है गाड़ी हम लोग का। फिर छोटा भाई है वो जो खेती बाड़ी करता है, अभी मटर लगा हुआ है बाड़ी में, और ये लोग का बस यही खेती बाड़ी काम है मैम, और कुछ काम नहीं है। अच्छा, मारपीट भी हुआ है क्या? हाँ, मारपीट भी हुआ है। जब हम लोग सुबह थाना गए उस टाइम वो लोग नहीं बताया कि मारपीट, हम लोग पूछे वो लोग अपना आदमी लोग से, तो वो लोग बोले कि मारपीट नहीं कुछ हुआ है। जब हम लोग को वहाँ से भेज दिए गए सब थाना प्रभारी, तब उसके बाद उन लोग को चलान कर रहे थे, तब उन लोग को जबरदस्ती मारपीट करके, जबरदस्ती हाथ में ये करके हथियार पकड़ा के तब वो लोग ये किया है, चलान किया है। हाँ जी, जबरदस्ती मार किया है। पहले किया बिकी को बोला कि तुम बोलो कि ये काम सब दीपक करता है, और क्या बोलते हैं, दीपक को बोलो कि ये सब यही गाड़ी में घूम चलता है, ऐसा आदमी है बोल के। जब बड़ा भैया कबूल नहीं किया तब छोटा भाई उसको मारने लगे, तो बोला कि हम मार खा लेंगे, काहे नहीं, मार के मर जाएंगे लेकिन हम कबूलाएंगे नहीं, बोले बड़ा भैया। जब छोटा भैया के पास गए उसको भी मार पीट किए, बोले कि तुम बोलो कि दीपक को ऐसा ऐसा लड़का है, ऐसा सामान लेके घूमता है, इसका सामान है, इसका हलन फंद बोले। फिर वो भी नहीं बोल रहे तो जबरदस्ती बड़ा बाबू जो है ना, उसको छोटा भैया को, रॉकी को हाथ में सामान थमा दिया है, बस इतने ही है। ये सारी बातें कैसे आप लोगों को पता चली? जब हम लोग होटवार मिलने गए ना मैम, तब हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हुआ है बोल के। दीपक को नहीं मारे हैं, रॉकी और बिकी को दोनों को मार के इसका ऊपर दीपक के ऊपर आरोप डालने के लिए बोले हैं। तो दोनों भाई नहीं माना, इसलिए उन लोग को बहुत मारा। हाँ जी मैम। तो ये सारी चीजें जब होटवार में तीनों गए, यानी तीनों भाई जब होटवार जेल गए, तब वहाँ पे सच्चाई पता चल रही कि आखिर में उनके साथ हुआ क्या था। फिलहाल और जुड़ेंगे, कितना मारपीट हुआ था, कुछ बताया? डंडा से मारा, हाथ से मारा? नहीं मैम, ये तो नहीं बताया, पर बताया कि बहुत ज्यादा मारपीट किया है। जब बोला कि हमको पूछा वो कि आप बिकी सब काम करते हैं, रोकी बिकी दोनों को बोला कि बोलो कि दीपक ये सब गंदा काम करता है, ये हथियार पकड़ के घूमता है, ये लेके घूमता है, ये सब बोलो। तो मेरा पति बोले कि बिकी कि मेरा भाई आज तक गलत काम करबे नहीं किए तो हम काहे बोलेंगे। तो मारा, बहुत मारा, तो ये नहीं कबूल किए तो रॉकी के पास गए, रॉकी को मारपीट किया, उनको कबूलाने की कोशिश किए, ये लोग भी नहीं कबूल लिया, तो जबरदस्ती इनका हाथ में हथियार थमाया था। अच्छा, आप बता रहे थे कि नगड़ी थाना के ही कुछ अफसर हैं जो जमीन मांग रहे थे। हाँ। कौन है? आपको क्या लगता है इस गिरफ्तारी के पीछे क्या मामला हो सकता है? इसका पीछे जमीन का मामला है। इसमें दलाल लोग भी जमीन मांग रहे थे, जमीन दलाल को भी नहीं दिए। नाम जानते हैं?
जानते हैं। बताइए। मनोज मिंज, सूरज सिंह, ये दोनों जमीन मांग रहे थे। कहाँ का रहने वाला है ये सिंह और ये मिंज लोग? मनोज मिंज गांव का है और सूरज सिंह बलालों का है। दोनों जमीन मांग रहे थे, दोनों को नहीं मिला, तो ये लोग झूठा आरोप में मेरा पति, मेरा देवर लोग को फंसाया है। इसका केस भी चल रहा है आप लोग का ना, जमीन का? इसका केस भी मुकदमा भी चल रहा है। एक बार केस हुआ था, उसमें डिग्री भी हम लोग का पक्ष हुआ है, फिर दोबारा हम लोग केस किए हैं, वो चल रहा है अभी। अच्छा, नगड़ी थाना से आप ही बता रहे थे कि कोई जमीन भी मांग रहा है। हाँ, जमीन मांग रहा था। मेरा पति देवर दोनों को बोल रहा था कि कुछ हिस्सा जमीन दे दो, आपका केस सोल्व कर देंगे। कौन? बड़ा बाबू बोल रहे थे। नाम जानते हैं बड़ा बाबू? हाँ, अभिषेक कुमार राय जी बोले कि कुछ हिस्सा जमीन दे दो तो केस हटा देंगे, और जमीन नहीं देगी तो सुगना सिंह को पावर दे दिया जाएगा। कौन है सुगना सिंह? मेरा घर का जस्ट पीछे, मेरा घर का जस्ट पीछे। हम नहीं जानते हैं वो कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ आके रहता है, और उसके अलावा हम लोग कुछ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मतलब उसी से आपकी जमीन की लड़ाई चल रही है ना? उसी से लड़ाई चल रही है। तो ये बड़ा बाबू बोल रहा है कि जमीन दे दो, नहीं तो हम उसके तरफ डिग्री कर देंगे। पुलिस को ये हक नहीं है डिग्री देने का, आपको पता है कि नहीं? पता है, इसीलिए हम लोग लड़ाई किए कि हम आपको क्यों जमीन देंगे। बड़ा बाबू को? बड़ा बाबू को हम लोग बोले कि आपको क्यों जमीन देंगे, आप केस आपसे नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। जो भी होगा हम लोग कोर्ट का डिसीजन मानेंगे, आपका डिसीजन नहीं मानेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ खुल के परिवार वाले नगड़ी थाना की जो बड़ा बाबू है अभिषेक कुमार राय, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आज से 1.5 महीना पहले की बात है, 1.5 महीना का बात है, 1.5-2 महीना पहले की बात है। खुद बोले हैं, वो बोले हैं, फोन किए हैं, फोन भी किए हैं और खुद मुंह में भी बोले हैं। यहाँ पे और एक चीज नोटिस करने वाली है, जो परिवार वाले कह रहे हैं, हम परिवार वालों के आधार पर ही कह रहे हैं कि आप जिनको आर्म्स एक्ट में अपराधी कह रहे हैं, आप उनको फोन करके जमीन मांग चुके हैं। अगर आर्म्स एक्ट में आप उनके पीछे रेकी कर रहे हैं 2-3 दिन से कि गाड़ी में लेके ये पिस्तौल घूम रहे हैं, और आप 1.5 महीना पहले इनको फोन करके जमीन मांग चुके हैं, तो ये कैसा अपराध है? आप अपराधी से डायरेक्टली फोन पर बातचीत कर रहे हैं और आके यहाँ पर गिरफ्तारी कर रहे हैं। मतलब मामला आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील है कि आज पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलकर किस तरीके से रैयतों को जेल भेजने का काम कर रही है। बूढ़े बाबा हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। इनके आज तीनों बेटे जेल में है सिर्फ जमीन के मसले की वजह से। का नाम होलो बाबा? हमर जगदीश बड़ाई। जगदीश बड़ाई। तोर थी के तोर बेटा रहे? हमर रोकी और बिकी। रोकी और बिकी तोर बेटा नहीं? और भतीजा है को दीपक। अच्छा, दीपक भतीजा हो। का मामला हो गिरफ्तारी कर पीछे का समझत हिस तो? हम इसन समझा आली हम तो दूरा मन खोल देली, तो घिसी मुड़ के पूरा तगादा मार लो इंदे उन्हें पुलिस, और 2 जन तो जगह खड़ा था। उकर बाद अथी दीपक बट गया, दीपक बन जाए के उकर बाद में आलथन चलो तीनों भाई के खींच के तो का पाया सर, तो कुछ नहीं पाए, पूछताछ के लिए ले जा रहा है। ऐसा बोल ले तो इकर पीछे जमीन कर मामला होगा? जमीन के मामला हो जन तो हम इनकर है सुगना होलो, मनोज होलो, और का सिंह गलान था सूरज सिंह। हाँ, मने जमीन कर पीछे पड़ल है हो, जमीन के पीछे मन पड़ा। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के पीछे जमीन का मामला आ रहा है। चाचा जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या पूरा मामला समझ पा रहे हैं? दादा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुखराम बड़ाई। क्या पूरा मामला समझ पा रहे हैं? गिरफ्तारी हो गई है बच्चों की, जेल में है 1 सप्ताह से, बड़ा बाबू का फोन करना, जमीन मांगना, फिर 1.5 महीने के बाद गिरफ्तारी हो जाना, क्या समझ पा रहे हैं? ये तो कोई जमीन दलाली ही का काम होगा, इसे हमको तो लगता है समझ में। हाँ, वो सब झूठा सूचना दे के ये सबको फंसाया गया है, फंसा के वो अपना जगह जमीन हड़पने के चक्कर में। जी। और नगड़ी थाना के जो बड़ा बाबू हैं, उनका नाम आ रहा है इसमें। बच्चों ने बताया था कि बड़ा बाबू फोन करके जमीन मांग रहे हैं। हमको तो नहीं बताया, लेकिन इधर बता रहा है शायद, अपना पत्नी सबको बता रहा है कि 1-1.5 महीना पहले ये सब बात हुआ था, जमीन मांग रहा था, जमीन नहीं दोगे तो हम अगेंस्ट पार्टी को पावर दे देंगे, ऐसे कह के। मतलब थाना प्रभारी डीसी बनेगा क्या? अब तो वही जाने, उतना मालूम मतलब नहीं है हमें। थाना प्रभारी डीसी का भी काम देखेंगे और थाना का भी काम देखेंगे, और डिग्री भी देंगे कि कौन जमीन किसकी होगी। हाँ, ये तो गलत कर रहा है। जी।
आप गए थे थाना दूसरे दिन? हाँ, गिरफ्तारी के बाद गए थे थाना। जी, हम लोग का कोई बात नहीं अति सुन रहा है वो। हम पूछे कि काहे लाए सर, घर में वो छानबीन किए कुछ नहीं मिला, पूछे भी तो पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं कह के बोले यार यहाँ से चालान भर रहे हैं, तो ये सोच समझ लीजिए उसके बाद कुछ कीजिए। तो कुछ नहीं होगा कह के वो भी बोला, चुप रहिए कह के। मतलब लास्ट तक आप लोग को कुछ नहीं बताया ना? नहीं बताया। मतलब परिवार वालों को अंधेरे में रख कर उनको होटवार भेज दिया। जी। भेजने से पहले भी बोले कि सोच समझ लीजिए, हम लोग कसूरदार नहीं है, वैसा मेरा भतीजा सब नहीं है ऐसे कह के। तो चुप रहिए आप, शांत बैठिए ना, अगल बगल ऐसे बोल रहा है। उसके बाद आप लोग बैठिए तो हम लोग इधर उधर हो गए, तो बाद में सबको मार पीट करके वही बयान बना के उस सबको भेज दिया। चलिए, माँ है यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। जब गिरफ्तारी होवत रहो रात के तो ही कहाँ रहीस? घर में। कौन वाला घर में? ये वाला में क्यों? दीपक वाला में? हाँ, दीपक वाला। दीपक अथी हमार बेटा है के हम अथी सब कोई सुतल रहे उस टाइम आल थी, और अथी बाहरे गेट के अथी ढपढपाए लगल थी, तो अथी उकर चाचा सुखराम बड़ाई खोल दिले और घर में घुसलथिन। और उठलिए तो देखतिए कि पूरा अथी घर में तो भर जा हथिन। तब हम कहली कि सर का बात है जो इतना आप लोग आए हैं इतना रात को, सो अथी कुछ बात बताइएगा तब ना, का हुआ, का बात हुआ, कोई गलती हुआ है का? तो नहीं, कुछ गलती नहीं हुआ है। बोला यार पूरा घर में घुसा, ऊपर छत में भी चढ़ा, और छत में भी चढ़ के पूरा अथी छानबीन किया, पूरा बक्सा उक्सा उटक पटक सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद बेड सबको उल्टा उल्टा दिया और छोड़ दिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। और उसके बाद अथी फिर भी हम कितना तिखड़ तिखड़ के बोल रहे हैं कि सर का हुआ, कि मेरा बेटा मर्डर किया है कि का किया है जो आप लोग इतना छापामारी कर रहे हैं, बताइए हमको। ये बात नहीं बताइएगा तो हम लोग कैसे जानेंगे? अगर मर्डर भी किया है फिर भी बताइए का थी, हम उसकी माँ है नहीं थी, बताइएगा। तो परिवार वालों को जानने का अधिकार है कि भाई आप किस अपराध में उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। फिर हम तिखड़ तिखड़ पूछने लगे, फिर भी वो सब नहीं बताया कि नहीं कुछ बात नहीं है, हम लोग पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। कपड़ा पहनने के लिए बोल रहे हैं, मेरा बेटा तौलिया अथी भर पहना था, गंजियो नहीं पहना था, और निकल के गेट के पास खड़ा हुआ तो अथी वो अंदर ग्रिल दरवाजा है वहाँ पर अथी खड़ा हुआ, तो अथी हम बोले कि अथी काहे सर काहे ले जा रहे हैं, का बात है, बोल के रोने लगे। बताइएगा तब ना हम कुछ हो जानेंगे। इतना बड़ा बड़ा था उस टाइम, उसका पापा डेथ हो गया और हम कितना तकलीफ से पोसे पाले हैं और बड़ा किए हैं। अभी उस सबको हम चोर बदमाश बनाएंगे, चोरी करने लायक है वो सब, कहाँ कौन चोरी का आरोप लगाया है उसको बुलाइए, हम पूछेंगे। बोल बोल के कितना बोल रहे हैं, फिर भी वो सब कुछ सवाल ना जवाब नहीं दिया। बोला कि हम अथी पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, सुबह को आइएगा। हम दूसरा दिन तो जाए रही था ना? हाँ, लेकिन हम के अथी हम कांदे लगली, हमर छुआ मन एगो हाथे बेरी लागल और खाए खाए के थार खाना भी नहीं मिल रहे। तब जाके गरिया लगल बिकी बोहरिया, तो वह खाना दिलथिन, तब खाए खाए के अथी धोआ निकलथिन। देखलिए यार हमार आँख से आंसू गिरे लगल। ओ आज हमर छुआ मन के इतना तपली करत है गई के, फिर भी हम जाके कहली कि सर अथी कुछ गलती नहीं है, आप लोग सोच विचार लीजिए उसके बाद चालान कीजिएगा, काहे ऐसा कर रहे हैं। तो हाँ हम लोग सोचेंगे ना। अथी बोला यार हमको तो इधर अच्छा, तो के जमीन कर बारे तोर बेटा बताए रहो कि बड़ा बाबू फोन करौला जमीन मांगोला, बताए रहो? हाँ, अथी बड़ा बाबू मन ने अथी जमीन मांगा था इतना से, अथी हमरे घर तुसन ने सबके इके उके देते तो हमरे घर जमने खत्म हो जाए, तो का में हम इन कमाए के खाब, ऐसन बोल रहे। तो के बताए रहो? हाँ। चलिए, माँ है, माँ को जानकारी दी गई थी कि बड़ा बाबू ने जमीन मांगा, और देखिए जमीन नहीं देने का नतीजा ये हुआ कि आज होटवार जेल में फिलहाल आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई है बारीडी गांव में। पूरे गांव के लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। गांव वालों से भी जानेंगे कि इन तीनों भाइयों का क्या रहा है,
क्या आपराधिक छवि के रहे हैं, नहीं रहे हैं, क्या गांव वालों ने उनको किस हाल में बढ़ते देखा है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि वो आखिर कैसी छवि के थे और पुलिस आज कैसे आरोप लगा रही है। हम गांव वालों से भी बातचीत करेंगे। आप कौन है दीदी? हम दीपक का दीदी हैं, फुआ का बेटी। फुआ की बेटी है। हाँ, अच्छा, आपको कब जानकारी हुई? हमको जानकारी हुई संडे 1 बजे रात को लेके गया वो लोग, और हम लोग को मंडे को 8 बजे रात को पता चला। जमीन का मामला पता था आपको? हाँ, जमीन का मामला हम लोग को पहले से पता था। सुगना सिंह से ये लड़ाई चल रहा है। कहे कि वो यहाँ दावा कर रहा है, जबकि वो यहाँ का नाती है और यहाँ दावा करता है कि मेरा हिस्सा है, मेरा नानी का हिस्सा। वो तो सिंह है, आप बड़ाइक हैं। लोग बड़ाइक है, वो सिंह है, बस यही तो सिंह कैसे बड़ाइक की जमीन में दावा कर रहा है? उसका माँ थी, नहीं उसकी नानी थी बड़ाइक और उसकी माँ भी बड़ाइक ही थी, लेकिन राजपूत से शादी की थी। हाँ, शादी करके। अच्छा, ये आदिवासी जमीन? हाँ, ये आदिवासी जमीन है। मतलब ये दूसरे कास्ट से शादी करने के बाद आदिवासी जमीन पर दावा करेंगे, पुलिस को साथ में मिलाएंगे और जेल भेजने का काम करेंगे। दीपक की छोटी बहन हमारे साथ है। दीदी, कैसे आपको जानकारी हुआ? ससुराल से आए फिर? यस मैम, सुबह में मॉर्निंग लगभग 8 बजे ये हुआ, तो हम फास्टिंग में थे, करवा चौथ किए थे। उसके बाद में फिर सुबह में पता चला तो हम यहाँ आए, तो मम्मी बोल रही है रो रो के कि ये सब कांड हुआ बोल के। तो हम थाना गए और क्वेश्चन किए सर से कि सर क्यों लाए मेरे भाई लोग को? तो बोलते हैं क्या कि तुम्हारी भाभी लोग को बता दिए हैं, पूछिए। तो हम बोले हमको भी नीड है, हमको भी जानना है बोल के। तो बोले तेरे भाभी लोग को बता दिए, जा पूछ ना बोल के। फिर पूछे भाभी लोग को, तो बोल रही है कि ऐसे से बात है तो लाए। तो हम बोले जो मेरा भैया एक तो सीक्रेट गुटखा खैनी क्या बोलते हैं, नशा पान कुछ भी नहीं करते हैं, उसको वहाँ पे बताया गया है कि नशा पान करते हैं। दोनों भैया नहीं करते हैं, हालांकि एक छोटा भैया है वो कभी कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। और हम लोग इतना इज्जत से जीते खाते हैं, किसका नजर लग गया मैम? और इतना बड़ा अपराध, मतलब आर्म्स एक्ट, और कुछ नहीं मिला तो आर्म्स एक्ट, और बंदूक बंदूक कुछ वीडियो फोटो कुछ तो दिखाए होंगे, कहाँ से मिला नहीं मिला? वीडियो बनाए हैं, पर जब बोले कि दिखलाइए सर तो बोलता है कि दिखलाएंगे बाद में, ऐसे बोलता है, और नहीं दिखलाया। कुछ भी नहीं? नहीं। मारा पीटा भी भाई लोग को? हाँ, भाई लोग को मारा पीटा भी। बिल्कुल। दीपक, प्रशासन पे कैसे भरोसा करें हम लोग? जब प्रशासन ही रक्षक से भक्षक बनेगा तो हम लोग कैसे प्रशासन पे विश्वास करें? अच्छा, आपका भाई लोग कभी बताया था कि जो बड़ा बाबू है अभिषेक कुमार राय, कभी जमीन उमीन मांगा है? हाँ, मैटर चल रहा था, कभी कभी बतलाता था ये सब के बारे में, पर पूरा ये सब हो जाएगा हम लोग को जानकारी नहीं था मैम। अगर होता पहले तो पुलिस पे किसी को भरोसा नहीं है किस तरीके का लेते ना, फिर इतना क्यों झेलते हम लोग? सही बात है। पूरा परिवार भैया लोग पिस्तौल पकड़ के चलता तो आज ये नतीजा नहीं देखना पड़ता। जो जमीन का मैटर रहता ना मैम, वो नतीजा नहीं देखना पड़ता आज। जो हम आदमी बंदूकें चला के डरा लेता, क्यों केस लड़ता? फिर जो हम लोग रो रहे हैं ना, वो रोना नहीं पड़ता आज। अगर मेरे भैया लोग ऐसा रहता तो, जो इज्जत से कमा के खाता है ना, उस पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकते हम। ऐसा लगता है कि सब परिवार फांसी लगा के मर जाए और जो खाना चाहता है वो खा ले, ऐसा लगता है। मतलब आदमी कितना बेबस है। मतलब आज खुद परिवार मरने की बात कर रहा है, परिवार के 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। दीपक की पत्नी काहे रो रहे हैं दीदी? नहीं मैम, हम लोग का छोटा छोटा अभी बच्चा है, कमाने खाने वाला कोई नहीं है। हम लोग क्या कैसे क्या करें? अरे सब कमाने खाने वाला था, वो लोग तो सबको अंदर डाल दिया। और उस टाइम हम लोग बड़ा बाबू को उस दिन कैबिन में घुसाया। उस दिन हम लोग पूछबो किए कि आपको कौन बताया कि उन लोग का घर में सामान मिलेगा, और ये आपको कैसे पता चला 1 बजे रात को कि उन लोग का घर का बाहर सामान मिलेगा बोल के बोले। तो वो बोला कि सूरज सिंह और क्या सूरज सिंह, मनीष गोप, सूरज सिंह, मनीष गोप और सूरज गोप, अजीत गोप, तीनों का नहीं हम लोग नहीं जानते हैं कौन कौन है। ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग दलाल है। यही लोग बताया बोल के बोलता है। तो जब वो लोग बताया तो उन लोग को पूछना चाहिए पुलिस को कि आपको कैसे पता चला। वो लोग बताया मेरा घर का पीछे सामान फेंकल है, तो उसको कैसे पता चला कि मेरा आंगन में फेंकल है? गांव का आदमी को तो किसी को नहीं दिखा, तो उसको कैसे दिखा गांव बाहर का आदमी को? क्योंकि रास्ता है, और वो भी रास्ता है, तो उसको कैसे पता चला कि मेरा घर का पीछे सामान फेंकल है?
और अच्छा, गाँव सामान में किसी के भी घर के पीछे सामान फेंक देने से क्या वो सामान का मालिक बन जाता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है बात कि मेरा घर का बाहर या मेरा घर का पीछे कोई सामान फेंकता है तो उसका मेरा जिम्मेवारी तो नहीं है, उसमें मेरा आदमी का तो हाथ नहीं है। पर सामानों मिला भी नहीं, उसका भी तो जांच नहीं हो रहा है ना। जब वीडियो दिखाने बोल रहे हैं कि सामान मिला है, वीडियो बनाए हैं, जब हम लोग वीडियो दिखाने बोल रहे थे, वो लोग वीडियो दिखाता काहे नहीं है? थाना वाला जो बड़ा बाबू बोलता है कि वीडियो बनाए हैं। कमाने खाने वाला तीनों भाई था और कोई नहीं। कोई नहीं मैम, अभी हम लोग का घर में दोनों को देखे, अभी छोटा छोटा बच्चा है, इसका बड़ा वाला का बेटी है, मेरा बेटा है, ठीक ना। हम लोग का कमाने खाने वाला लोग वही है। अभी हम लोग देखिए 2-4 दिन से ढंग से चूल्हा जल रहा है ना कुछ जल रहा है। हम लोग को खाने के लिए अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम लोग पका के खा सकते हैं। बच्चा पूछ रहा है डेली कि पापा कहाँ है। हम बच्चा को क्या बताए कि उसका पापा चल गया है होटवार। बच्चा का दिमाग में क्या असर पड़ सकता है? मेरा छोटी सी बच्ची है, स्कूल जाती है, उसका दिमाग में अभी क्या असर पड़ रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? हम जानना चाहते हैं और इंसाफ मिलना चाहिए मेरा आदमी और मेरा देवर को। आज तक किसी से लड़ाई ना झगड़ा, मेरा गांव का आदमी बता सकता है आपको कि मेरा आदमी और मेरा देवर लोग का नेचर कैसा है, उन लोग का रहन सहन कैसा है। आज तक किसी से 2 बात बोलता है, ना किसी से बैठता है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, किसी को आज तक गंदा वर्ड नहीं बोलता है। अपना कमाना खाना किसी का निर्भर नहीं है। वो लोग ना किसी से उठता बैठता है, गलत संगत भी नहीं है, किसी से दोस्ती यारी से कोई मतलब नहीं है। वो लोग को सिर्फ कमाने से मतलब है। बस ये जमीन विवाद ले डूबा है ना। चलिए हम गांव वालों से भी बातचीत करेंगे। आज यहाँ पे बैठक रखी गई थी, गांव वालों से बातचीत करना बहुत जरूरी है। जैसे इस परिवार वाले भी कह रहे हैं कि गांव वाले ही बता पाएंगे किस नेचर के थे। ये गांव का अखड़ा है, आज यहाँ पे बैठक रखी गई थी इसी मुद्दे को लेकर। गांव वाले से हम समझना चाहेंगे कि ये जो तीनों भाई थे, विकी, दीपक और रॉकी, वो किस नेचर के थे। पुलिस उन्हें आपराधिक छवि का बता रही है। आपराधिक छवि के थे क्या तीनों भाई? नहीं, बहुत सीधा शांत है वो लोग। बचपन से देख रहे हो सीधा शांत है वो लड़का लोग। कोई खैनी चूना भी नहीं खाता है, किसी से संग दोस्ती भी नहीं है, दारू हड़िया कुछ नहीं। यही है। और जितना हम लोग जान रहे उतना तो बोल ही दे रहे हैं। अब कुछ लड़का सबका किसी से मिलना जुलना, अपना भाई में नहीं बैठता था तो कैसे संगठन बनाएगा वो लोग? देखिए, पॉइंट परिवार वालों ने भी कहा, गांव वाले भी कह रहे हैं कि तीनों भाई आपस में बैठते ही नहीं थे, कहीं जाते ही नहीं थे। और पुलिस ने ये कह दिया कि तीनों भाई गाड़ी में घूम रहे थे और हम रेकी कर रहे थे। फिलहाल झूठ ये भी एक है। तोर का नाम होलो बाबा? हमारा रघु माली। ये विक्की, दीपक, रॉकी के जानिसला? हाँ, जाने लो। बचपन से बड़े सुबह मन अपन काम धंधा करें, लान फंद वाला बात है न। कभी ना दारू पिए देखी, ना हाड़ी पिए देखी, अपन काम जे करें से करें ना। एक अच्छा लड़का ही फंसाल जाते इकर मैटर में हमारा भी नाम आ जाए कि नहीं, मतलब हम तो सपोर्ट करीला। हम पार्टी स्तर का आदमी नहीं, तो हम पूरा सिम्बो बाई पूरा एरिया में अपन जब भी कोई गलती कर जमीन कर मैटर में का? हाँ, तो जमीन हम जाते कि जमीन कर मैटर में सब है। जमीन कर मैटर में सब हो। आप जितना सोचना है कि जमीन के मैटर में तो क्या जरूरी है बताने, ये सब है। हम इतना पुलिस जब रात में आए रहो तो ही देखला। हम दूसरा गाँव रहे नहीं, शंभू बस्ती कर। अच्छा। लेकिन हमार नाम अलग तो हम के आगे पड़े और हम तो भलाई के बुराई नहीं करेला। यही बात है कि लड़वा के लंद फंद के गांव के बर्बाद करेला लाई जाए मने। जब यही सब नहीं करा था, उल्टा किसको फंसा उसको फंसा के ताकि हम लूटो, यही सब बात है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। महिलाएं हैं और जब पुलिस आई थी कुछ लोगों ने देखा भी था। बातचीत करते हैं। यह गांव कहा तो यह गांव का रखी, लेकिन हमारे तो हुने घर रही तो रात के हम तो नहीं आवे पाए रही, नहीं देख रही। अच्छा, सुनला लेकिन नहीं? हाँ, सुन ली। ये तीनों भाई कैसन रहे जानिसला? हाँ, जानिए ला। मने तीनों भाई बेस हथिन, नहीं कुछो कह रही। टूअर टापर छुआ थी, कोनो नियर अपन रोजी रोटी कुली का बाड़ी खेती गृहस्थी कर के जियत खात रहा। तो इनके लागत है कि मैंने बंदूक लेके घूमत होता होगा? नहीं, हम इनके नहीं लागत है कि छुआ मन सब काम कर सकती न सके। ये सब गलत एग्जाम है कह के। चलिए और महिलाओं से बातचीत करेंगे। तोर का नाम होलो माए? अच्छा, ये छुआ मन के चिन्हिसला, विकी के, दीपक के? कैसा नहीं मने के है, मन सीधा छुआ है, कुछ गलती नहीं करा। बंदूक रखे वाला छोड़ा लगे ना? नहीं रखत रहे।
नहीं रखत रहे, हम देखबो नहीं कहीं, सुनबो नहीं कहीं, रखा न सके। गांव की महिलाएं हैं, मतलब देख के बढ़ाए हैं, इतना समझ लीजिए। तो ये देख रही इसका पुलिस आए रहो रात में। पुलिस तो आए रहे सके दिख रही, लेकिन हम रात के 1 बजे रात के निकल रही खाने देखली तो हम तो अपने डरा थी कि हाय के माय का पुलिस आ हथिन बंदूक टंगाए टंगाए के ले गया हथिन कि का कर हथिन कह के हम सोचा थी। तले तो बाद में हम दीपक मनकर घर नहीं गेली, इथियो बिकियो मनकर घर नहीं गेली, तसे फिर हुने से दीपक के धैर्य के निकला था, हिने से रोकी और थी बिकियो के धैर्य के लेगा था। तो हम कहा थी मतलब कुछ गलती करिए न थीन और मन के काले लेगा था थीन पुलिस मने धैर्य के रोज दिन आई थी बिकी ये थी ना करे ना छुआ कि स्कूल पहुंचा जाते, स्कूल पहुंचाए के आई थी ना आंटी उंटी खेला थे, लेकिन बिकी रोकी दीपक उमन करता हम कोनो गलती जानिए ना की एक खान ले हम हाँ तले उमन के ले गेला। तो ले जाते हुए देख ले। हाँ ले जाते देख ली और उके पूछबो कर ली कि काले ले जा रहे हैं सर कही के कहली, तो उमन कहला कि नहीं हम लोग थाना ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। अच्छा, पुलिस का आरोप हो कि मने बंदूक उंदूक रखे ना, तो कि लागोला कि बंदूक रखे वाला छुआ मने है? नहीं लागौला हम इनके, हम इन काले रात और दिन साथे रहिएला इमन ना बंदूक रहबे नहीं करेला और ओइसन आदमीए नहीं लागथे नी मने, ना नशा पानी ना खैनी चुना कुछ नहीं खाते नहीं मने, खाली रोकी भर थोड़ा सा नशा पानी पिएला, लेकिन ऊ भी केकरो से लड़ाई झगड़ा नहीं करेला। हाँ चलिए, गांव की महिलाएं हैं, तमाम गांव के लोग यहाँ पर निकले हुए हैं और हर गांव के लोग परिवार के साथ ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो आरोप लगाया है आर्म्स एक्ट का, ये सरासर गलत है। और परिवार ने 1-2 पॉइंट जो हमने भी आपको पॉइंट आउट किया है, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं नगरी थाना की जो थाना प्रभारी है यानी कि बड़ा बाबू है अभिषेक कुमार राय, उन पर कहीं ना कहीं सुई जाके अटक रही है कि जो इंसान जो थाना प्रभारी आज से 1.5 महीना पहले खुद फोन करके इन्हें कहता है कि आप अपनी जमीन का कुछ हिस्सा हमें दे दो और हम जमीन के मामला जो चल रहा है उस थाने में उसे रफा दफा कर देंगे। बिकी, दीपक और रॉकी का जमीन का मामला उसी थाने में चल रहा है और पुलिस को ये खबर है कि थाने में इस तरह का मामला आया है और उस मामला का इस तरीके से आचार संहिता में फायदा उठाया गया ताकि परिवार वाले थाना में जाके विरोध ना कर पाए। और देखिए, दूसरा ही दिन उनको चालान कर दिया गया। परिवार तक को पता नहीं है कि मेरे 3 लड़के आखिर किस अपराध में जेल चले गए हैं, उनको बाद में पता चलता है कि आर्म्स एक्ट उन पर लगाया गया है। और जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि बाथरूम के पीछे से हमें बंदूक मिली है, ना तो कोई वीडियो बनाया गया है, ना तो कोई फोटो पुलिस दिखा पा रही है और थाना में मारपीट कर रॉकी के हाथ में बंदूक रखकर उसे फोटो खींचा गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो आर्म्स एक्ट यानी कि बंदूक रखते हैं अपने पास और किसी ना किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की कोशिश में थे। फिलहाल सच्चाई छिपेगी नहीं, आज नहीं तो कल बाहर निकल के आएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि यह जमीन से जुड़ा मामला है और जमीन से जुड़े मामले में आर्म्स एक्ट में फंसाकर तीनों भाइयों को होटवार जेल भेज दिया गया है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें सच्चाई पता चलने के बाद पता चलेगी, लेकिन हाँ, इसमें एक जांच कमेटी जरूर बननी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि कैसे निर्दोष युवाओं को यहाँ पर जमीन के मामले में आर्म्स एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं नगरी थाना के जो डीएसपी हैं उनको इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।